A Gen Z guy here. Dating is a joke today. It's better to be single. If dating is climbing a tree, I'm a fish. In my opinion, dating culture is just a time pass. The bloodline ends with me. इतने ऑप्शंस है, पर तब भी लगता है कोई ऑप्शन नहीं है. डेटिंग एडवाइस तो रील्स पर मिल रही है. रिजेक्ट होने का डर है भाई. इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल. इट मेक्स यू क्वेश्चन योरसेल्फ. सेल्फ डाउट आ जाता है. क्रिंज होने का डर है भाई. लोग जज करेंगे मेरी बातों को. Am I not cool enough? कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप में इसलिए आए थे क्योंकि उनको अकेले नहीं रहना, और कुछ लोगों के तो रिलेशनशिप ब्रेकअप एक्सपीरियंसेस ही ऐसे कि भाई प्यार व्यार से भरोसा उठ चुका है. और चलो अभी डेटिंग तो छोड़ो, लोगों को शादियां नहीं करनी इवेंचुअली. A lot of us are realizing कि forever happily ever after is a myth. हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है ये थॉट प्रोसेस क्रिएट करने में, और ऐसे थॉट प्रोसेस की एक पूरी जनरेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर. जेन ज़ी डेटिंग कल्चर के आइडियाज न्यू हैं, ऑड है, वियर्ड है, बिजार है, बट दे आल्सो रिवील कि पहले की डेटिंग हैबिट्स कुछ इतनी हेल्दी भी नहीं थी. ब्रो, दिस टॉपिक इज हैवी बट इम्पोर्टेंट, और सिचुएशन खराब तब है when we don't understand it completely. क्योंकि जेन ज़ी के हर वियर्ड थॉट प्रोसेस के पीछे एक ही मोटिव है, एक्चुअली दो: happiness and no regrets. Let's find out what's wrong with... No, what's up with Gen Z and their dating life? भाई भर भर के ऑप्शंस हैं. ह्यूमंस का कमोडिफिकेशन हो चुका है. ऑन डेटिंग एप्स यू आर एज गुड एज द फोटोज यू पुट एंड द फ्यू लाइंस यू राइट. और तुम एक सेकंड में रिजेक्ट हो सकते हो या एक्सेप्ट हो सकते हो. एक्सेप्ट होने के एक सेकंड बाद भी रिजेक्ट हो सकते हो. एक तो लोगों के इतने सारे ऑप्शंस हैं डेटिंग ऐप पे, और डेटिंग ऐप के इतने सारे ऑप्शंस हैं. एंड दे आर वर्स फॉर गाइज देन गर्ल्स. क्योंकि ब्रो, अगर तू डेटिंग ऐप यूज करता है ना, तो उस ऐप का कस्टमर तू है, क्योंकि प्रीमियम तू खरीदेगा, वो लड़की नहीं. और पैसे देने के बाद ही मैचेस नहीं मिलेंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, रिजेक्टेड फील होगा. डोंट यू थिंक डेटिंग एप्स आर मेसिंग अप आवर गर्ल गाय डायनामिक्स इवन मोर? अगर तुमने पहले कभी डेटिंग ऐप यूज नहीं करा तो यू शुड नो, और अगर तुमने पहले करा है तो यू वुड नो कि 95% ऑफ द पीपल देयर आर ईदर लोनली और हॉनी. और ये मैं थोड़ा कम बता रही हूँ, 95% से ज्यादा ही है. लेट टीनेज या अर्ली 20s जब लोग डेट करना स्टार्ट करते हैं, काफी लोगों के लिए काफी हद तक इसका फाउंडेशन सिर्फ वैलिडेशन होता है. और इस टाइम पे अगर तुम डेटिंग एप्स पर आओ जहाँ पे सिर्फ तुम्हारे फोटो के बेसिस पे, तुम्हारे कुछ एक दो लाइंस लिखे हुए के बेसिस पे तुम्हें पसंद या नापसंद करा जा रहा है, दैट इज मेस्ड अप, सो मेस्ड अप. आई विल टेल यू वन ऑफ माय नॉट सो नाइस बम्बल स्टोरीज. 4 साल पहले जब लॉकडाउन फुल फोर्स में चल रहा था, और भाई लोनलीनेस तो इट अफेक्टेड मी टू द लेवल आई गॉट सो लोनली कि मैंने बम्बल डाउनलोड कर लिया. आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल क्योंकि भाई ऑल आई वांटेड वाज टू जस्ट टॉक. All I wanted was human interaction, conversations. That's all. चाहे फालतू की बातें हो रही हूँ. सुबह उठ के सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल के स्क्रॉल करना is a very bad habit. But you know what's worse than that? कि तुम इंस्टाग्राम नहीं खोल रहे सुबह सुबह, तुम बम्बल खोल रहे हो और तुम मैचेस और टेक्स्ट वगैरह चेक कर रहे हो. Yeah, that was pretty dark. दुनिया भर के लोग इंटरनेट पे लव गुरुज बने हुए हैं. You get free dating advice on reels from girls who are just doing their makeup and or guys who are just sitting with a mic in front of them, bro. और दोनों में से किसी की मत सुनो. मेटा के 2023 के ट्रेंड्स रिपोर्ट के हिसाब से डेटिंग एडवाइस इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक एंड क्रिएटर्स शुड क्रिएट मोर ऑन दैट, एज इफ मेटा एवर केयर्ड हाउ इट अफेक्ट्स अस. एक बार को इंटरनेट को साइड में रखते हैं और देखते हैं तुम्हारे आसपास के कपल्स के बीच में क्या चल रहा है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड द फ्रेंड्स ऑफ पेरेंट्स आर नॉट एन आइडियल कपल. दोस्तों का रिलेशनशिप देखो, ईदर दे आर लोनली एंड दैट्स फाइन अ रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या फिर कैजुअल चल रहा है. अगर बिल एंड मेलिंडा गेट्स 70 साल की उम्र में डिवोर्स कर सकते हैं, भाई क्या ही एक्सपेक्ट करे फिर सबसे. तो सुनो, फॉरएवर इज अ मिथ and kids don't fall for that by watching Bollywood movies and Disney. तो भाई किस कपल को आइडियलाइज करें? इतने सारे क्रिएटर्स का डिवोर्स हो रहा है. बॉलीवुड कपल्स यार, do you even want to be like them? I don't. कुछ हैं जो अच्छे हैं, रितेश जनेलिया, विराट, अनुष्का, really cute couple, really cute. But you know what? वो चारों लोग इंडिविजुअली भी दे आर प्रिटी कंटेंट विद देयर लाइफ. दे आर प्रिटी कंप्लीट इन देमसेल्व्स. और यही गलती तुम करते हो.
You try to get into a relationship because you lack something and you try to complete that. खुद के लगे हुए जिसके साथ हो उसके भी लगा दो. Relationship will make your life flowery and happy. भाई ये झूठ है, मिथ है, क्योंकि इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन लगते हैं जो तुझे नहीं बताए गए. People get into relationship and marriages thinking it will sort our life out. सेट हो जाएंगे. भाई कोई पार्टनर कभी तुम्हारा लैक पूरा नहीं कर सकता. इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप ये सोच के कि भाई मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो. यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ एंड द पर्सन यू आर गेटिंग विद. इफ यू आर सैड सिंगल, you will be sad in a relationship. If you're happy single, you will be happy in a relationship. A lot of people in Gen Z don't want to date ever. And specifically, a lot of women are choosing to be single क्योंकि उन्हें लगता है कि their life will be more comfortable and easy going as compared to in a relationship. और ये सब इसलिए हो रहा है because let's own it, we are too damaged to be in a healthy relationship. और प्रॉब्लम ये नहीं है that we are too mentally damaged, क्योंकि लोग पहले भी डैमेज ही थे. हमारा डैमेज कहाँ से आया? पहले से आया है. प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस है इस बात की कि हाँ भाई हम डैमेज हैं. The more aware you are, the more you start questioning everything and the more you see the pointlessness of everything. We can love, but we are unlovable. I love you. क्यों? Are you okay? Why are you doing this to yourself? And then all these things make you question what the is the point of relationships? Because most of us are getting into relationship क्योंकि एक void है हमारे में जो हमें fill करना है. या तो हम lonely हैं या तो हमें सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं. So why do humans need a relationship? और क्या ये need है भी और it's just a want? 8 reasons why people date. Dating for love, dating to avoid being alone, dating for companionship, dating for marriage, dating for money, dating for trial and error, dating to show off. मैंने ये 8 पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा है, डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा. ऐसे बताने का मन नहीं था क्योंकि यार इट्स बोरिंग टू से एंड बोरिंग टू लिसन. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, तुम डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना. मूविंग फॉरवर्ड, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. जेन ज़ीज़ रिसेशन के टाइम पे एडल्ट्स बने हैं. दे सफर फ्रॉम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. मोस्ट ऑफ देम आर अंडर एम्प्लॉयड एंड अ लॉट ऑफ देम have faced a lot of issues in finding work, job. इंडिया के पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 10% लोग 25,000 या उससे ज्यादा कमाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, 25,000 दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी सिटीज में रहने के लिए बहुत कम है. इतना है कि तुम शायद सरवाइव कर सकते हो पर तुम अपनी लाइफ प्लान नहीं कर सकते. और दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर के लोगों के जैसे लाइफस्टाइल है, सरवाइव भी नहीं कर सकते बहुत लोग. मोस्ट जेन ज़ी डोंट सी द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द फ्यूचर टू रन अ फैमिली. जेन ज़ी छोड़ो, इवन मिलेनियल्स डोंट हैव टाइम फॉर किड्स. अब पैसे कमाने में तुम्हारा पूरा टाइम जा रहा है, तुम्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तुम बच्चे कहाँ से संभालोगे? ये सिनेरियो जो इंडिया के फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है, ये जापान में ऑलरेडी हो चुका है. जापान्स पॉपुलेशन is shrinking और ब्लेम जा रहा है जापान के यंग लोगों पे that they are not having enough sex and women are choosing their careers over getting married and having a family. जापान के यंग लोगों के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, especially men. और इंडिया की तरह ही जापान में भी और बाकी एशियन कंट्रीज में भी men are expected to be the breadwinners and support their family. और क्योंकि अच्छी जॉब्स नहीं है, a lot of men don't want to marry or have children because they don't have the affordability for it. बर्थ रेट इज डाउन और काफी हाई रेट से और ज्यादा गिर रहा है. एंड द ओनली रीजन इज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. अगले 40-50 साल के एंड तक हो सकता है ये हालत इंडिया में भी हो, या फिर हो सकता है हम इससे बहुत बेटर सिचुएशन में हो. बिकॉज थिंक अबाउट इट, डिड जेन ज़ी रियली रूइन डेटिंग और आर दे फिक्सिंग अ बिगर प्रॉब्लम? कुछ भी बोलो, जेन ज़ी इज प्रीटी अवेयर कि भाई क्या नहीं चाहिए. जेन ज़ी को सिर्फ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की अवेयरनेस नहीं है, दे आर अवेयर ऑफ देयर जनरेशनल ट्रॉमा, मॉमी इश्यूज, डैडी इश्यूज. और वो सिर्फ इसलिए 5-5, 10-10 बच्चे नहीं पैदा कर देंगे कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ नहीं है. ब्रिंगिंग ह्यूमंस इनटू द वर्ल्ड विदाउट देयर कंसेंट जस्ट फॉर देम टू गो थ्रू लाइफ. जेन ज़ी की डेटिंग हैबिट्स बिजार लग सकती हैं, स्टूपिड लग सकती हैं, बट वन थिंग इज क्लियर that previous generations dating habits weren't necessarily the healthiest.
What do Gen Z want? 51% are looking for someone जो उनके साथ grow करे. 1 in 3 Indians, 29%, don't want to set a time for their marriage. They want to take their own time. 19% don't believe in traditional relationships. Gen Z women are leaving societal conditioning. 46% of Gen Z girls are not willing to keep up with toxic behavior. एक partner ढूंढते हुए 55.5% Gen Z are prioritizing establishing boundaries. दोनों फिजिकल एंड इमोशनल. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर डेटिंग लाइफ? लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन इन द कमेंट्स. और ये मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी अ व्हाइल अगो ऑन डेटिंग. व्हाट्स दिस?